नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होगा। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या होगा? आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि आप किसी प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, आप ज़िंदगी की किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, कहीं भी फंसे हैं, किसी भी वजह से फंसे हैं, ठीक है, क्या आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि आप उस प्रॉब्लम से, अब तो फंस गए ना, अब तो फंस गए, अब कैसे निकलें? कैसे निकलें, क्या कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए? ठीक है, तो क्यों एक बहुत बड़ा शब्द है। ठीक है, और क्यों से ही मैं चालू करता हूँ, क्योंकि क्यों जो है वो आपको बताएगा कि ये प्रॉब्लम में हूँ भी मैं या नहीं। ठीक है, हो सकता है आप सिर्फ किसी वजह से एक एक जगह से निकलना चाहते हैं या एक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके लिए अच्छी है एक्चुअली सिचुएशन। ऐसा हो सकता है ना कि किसी वजह से आप, हो सकता है कुछ छोटी मोटी फीलिंग की ही बात हो। ठीक है, कि फीलिंग आपको ख़राब आती है। अगर आपको आवाज़ आ रही है, अगर आपको मेरे अलावा किसी और चीज़ की भी आवाज़ आ रही है, तो आप समझिए कि वीडियो अच्छा जा रहा है, कुछ अच्छी चीज़ हो रही है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी चीज़ से निकलना चाहते हैं, तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इससे निकलना मुझे है भी या नहीं। मतलब क्या ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है कि ख़राब है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो हर चीज़ में काम करेगी, जो बात है वो तो हर चीज़ में काम करेगी। तो इसलिए एटलीस्ट आप पहले ये पता कर लो कि आपको निकलना है कि नहीं निकलना है इस प्रॉब्लम से। ठीक है, तो जब कोई इंसान डिसाइड कर ले, जब कोई इंसान डिसाइड कर ले कि मेरे को इस सिचुएशन से निकलना है XYZ रीज़न से, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये कहीं लिख के, कहीं रिकॉर्ड करके, कहीं समझ के, या कहीं जहां आप आराम से एक्सेस कर सके उसे लिख देना है कि क्यों आप कुछ करना चाहते हैं। वो कुछ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो कहीं से भी आ सकता है और वो क्या भी हो सकता है। ठीक है, आपका रीज़न है। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी की प्रमाणता के हिसाब से आपको वो सोल्यूशन नहीं देने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ अपने को सेटिस्फाई करने के लिए वो सोल्यूशन देना है या रीज़न देना है। ठीक है, कि मेरे को इस प्रॉब्लम से क्यों निकलना है, ये मुझे सेंस बनाना चाहिए, बाकी किसी को सेंस बनाए या ना बनाए। ठीक है, तो पहला तो ये काम करना है आपको, क्योंकि ये आपके आगे काम आएगा जब भी आप ऐसा फील करेंगे कि जो मैं था वहीं ठीक था, अभी बीच में फंस गया हूँ। क्योंकि देखिए, ये जो जर्नी होगी आपकी, यहाँ आप दलदल में फंसे हैं और यहाँ बाहर हैं, उसके बीच में बहुत स्ट्रगल है। उसके बीच में जब स्ट्रगल है, तो उसके बीच में यहाँ पे हो सकता है कि वापस लौट जाऊँ मैं। इससे अच्छा तो दलदल में चला जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इधर बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ तो आप निकल गए है ना। तो जो बीच में जब दर्द होगा, उस टाइम पे ये चीज़ काम आएगी कि आप क्यों निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ मैं, इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ मैं। आखिरकार आप प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, उसके लिए आप किसी की मदद ले लें। ठीक है, किसी की मदद ले लें, किसी ऐसे इंसान की जो उस प्रॉब्लम से पहले निकल चुका है। क्योंकि क्योंकि आप उस प्रॉब्लम से कभी निकल नहीं पाए हैं। ठीक है, आप अभी भी फंसे हुए हैं, और क्योंकि आप फंसे हुए हैं, तो आप उसी मेंटालिटी में उसी तरह सोच रहे हैं, और आप कुछ नया नहीं सोच पाएंगे। यानी कि अगर आप दलदल में फंसे हैं, तो किसी और को ही रस्सी फेंकनी पड़ेगी आपको बाहर निकालने के लिए। आप कितने भी हाथ पैर मार लें, आप नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप निकल सकते तो आप निकल चुके होते। ठीक है, तो पहली बात तो आपको किसी और की मदद मांगनी ही पड़ेगी। अब वो कौन है, क्या है, किस तरह की चीज़ है, वो आप जानो। ठीक है, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी में दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना ही पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप हर चीज़ का सलूशन चाहेंगे कि मेरे को ऐसे ही पड़े पड़े मिल जाए, फ्री में मिल जाए,
या मेरे को कुछ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, या मेरे को कुछ देना ना पड़े, कुछ वैसा, मतलब जो भी है, जितना आप ऐसी मेंटेलिटी में जाएंगे उतना आप वैसी जगहों पे फंसे रहेंगे जहाँ भी आप फंसे हैं, ठीक है। जितना आप सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और मुझे निकलना है, और मैंने जो बताया कि मुझे क्यों निकलना है, ये भी मुझे पता है कि मुझे क्यों निकलना है, ठीक है, तो फिर दृढ़ निश्चय जब कर लेता है इंसान, दृढ़ निश्चय जब कर लेता है इंसान, तो वो जो चीज़ है, वो जो चीज़ है वो काम आती है आपके, ठीक है। और उस चीज़ से निकालने के लिए कोई कोई तो होना चाहिए ना, कोई मास्टर इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपको निकाल ले उस चीज़ से। कोई इंसान होना चाहिए जिसने, हो सकता है पहले भी लोगों को उसी दलदल से बाहर निकाला हो सकता है उसी ने वो दलदल खोद के रखा हो ताकि लोग उसमें आगे गिरे और फिर वो निकालने के पैसे। एनीवे ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यूजुअली किसी की मदद आपको लेनी चाहिए, ठीक है, जो इंसान उस चीज़ में मास्टर है, ठीक है। एक बार आप दलदल से निकल जाओ, उसके बाद आप उस इंसान को कितना मानते हो, कितना वो करते हो, वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, टोटली अप टू यू, ठीक है। लेकिन एक दलदल से निकालते टाइम तो एटलीस्ट आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी उस इंसान पे, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे हो, आप दलदल से निकालना चालू हुए, अब यहाँ पे आपने भरोसा छोड़ दिया। आखिरी तक भरोसा करना पड़ेगा ना, तभी तो आप निकल पाओगे। तो श्रद्धा भाव तो रखना पड़ेगा आपको उस इंसान के प्रति, श्रद्धा भाव, ट्रस्ट फैक्टर जगाना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती ही सही। अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप बीच में हैं, ठीक है। अब उसने छोड़ा तो वापस गड्ढे में ही जाओगे, और फिर इतना जो स्ट्रगल किया वो भी वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं। एक बार आप गड्ढे से निकल जाओ, फिर आप कुछ भी करो, ठीक है, फिर आप उस इंसान को पीटो, चाहे वो करो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट गड्ढे से निकालने में आपकी मदद उस इंसान ने कर दी, उस चीज़ ने कर दी। हो सकता है वो इंसान ना हो कोई, वो हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, कोई बहाना हो, कुछ भी, कुछ भी दिक्कत होती है और उसको हम बदल नहीं सकते, मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने उन दिक्कतों की ही बात की जिन जिन सर्कमस्टांसेस में आप फंसे हैं, जिससे आप बदल नहीं सकते। आप चाहते हैं बदलना, लेकिन आपने एड़ी चोटी का जोर लगा के देख लिया, वो ना सिचुएशन बदलती, ना इंसान बदलते, ना वक्त बदलता, जज्बात कुछ नहीं बदलते, ठीक है, कुछ नहीं बदलते। ऐसे में फिर आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यूजुअली तो आपके यूजुअली फैमिली मेम्बर्स ही काम आते हैं ज़्यादातर, हर टाइम पे कहीं भी दिक्कत होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, फैमिली में कोई, खानदान में कोई ऐसे रिश्तेदार ऐसे ही लोग काम आते हैं, राइट। तो वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन वो सफिशेंट ना हो, या फिर उधर से ही दिक्कत आ रही हो, तो फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले तो फैमिली ही है, सबसे पहले फैमिली ही है, और सबसे ज़रूरी भी फैमिली ही है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं अगर आप किसी ऐसे इंसान की मदद लें जिसने उस प्रॉब्लम से लोगों को निकाला है, जो समझता है उस प्रॉब्लम को, और जो आपकी जर्नी आसान बना सकता है। हो सकता है कि आपको, क्या बोलते हैं, एक कुछ जर्नी पे जाना है, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी पे, तो आप यूजुअली लोग स्पिरिचुअल गुरुओं के पास जाते हैं, राइट। ये एग्जांपल अगर आपको सही नहीं लगा तो अगर कोई ड्राइविंग सीख रहा है तो इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं। अगर कोई ड्राइविंग सीख रहा है तो इंस्ट्रक्टर के पास जाता है, क्योंकि उसने गाड़ी चलाई है। यूजुअली क्या होता है, लोग खुद थोड़ी गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, कुछ तो कोई तो सिखाता होगा, कोई तो कहीं से तो सीखता होगा, यूट्यूब से सीख लो। पर उसने, जिसने यूट्यूब पे भी सिखाया आपको, वो इंसान ने भी, उसको तो आता होगा ना, उसने आपको करके दिखाया है ना, तो बस उतनी सी बात है ना। और इसमें आप जितनी नावों की सवारी कम करो ना, उतना बेटर है, क्योंकि हो सकता है आपने यहाँ से यहाँ निकलने के लिए 3-4 सोल्यूशन ले लिए, 3-4 अलग लोगों से, ठीक है। अब वो अलग अलग डायरेक्शन आपको खींच रहे हैं। मान लो आप एक इस गड्ढे में हो, ठीक है, यहाँ एक गड्ढा है, यहाँ मेरी नाक पे समझो एक गड्ढा है,
यहाँ दो इंसान है, यहाँ दो इंसान है, ये दो इंसान खींच रहे हैं, ये दो इंसान खींच रहे हैं, आप बीच में हो, सब खींच रहे हैं आपको, लेकिन आप कहाँ हो? ठीक है, आप यहीं पे हो। क्यों? क्योंकि सब बराबर हर तरफ से खींच रहे हैं आपको। समझे? तो ऐसे ना फंसे, ऐसे ना करें। एक इंसान को पकड़े और उसका सोल्यूशन पूरा अप्लाई कर लें, उसको वो पूरा कर लें, फिर वो नहीं निकाल पाया तो फिर किसी और को ट्राई करें। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ कुछ गलत हो गया, कुछ बुरा हो गया तो इसका मतलब ये कर दें कि अब किसी पे भी भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो एकदम ही गलत है और वो तो एकदम ही आपको फिर बर्बाद ही कर देगा। ठीक है, हो सकता है एक बार आपकी ज़िंदगी में धोखा लिखा भी हो, जो बोलते हैं कि लिखा है ये, है ना, तो वो भी हो सकता है। तो एक बार धोखा खा लिया, अब नेक्स्ट टाइम तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार एक बार धोखा खा लिया, देख लिया, अब इतना दुख होगा भी नहीं। एक बार धोखा खा लिया तो एक्सपीरियंस हो जाता है ना इंसान को। तो वैसे भी धोखे का दर्द कम होता है ना, वैसे भी धोखे का दर्द कम होता है, क्योंकि फुल्ली ट्रस्ट करता ही नहीं है इंसान सेकेंड टाइम, तो फिर भी बात मानता है। तो वैसे ही चलो, ठीक है, तो वो भी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बोलता हूँ आपको अगले वीडियो में। व्हाट्सएप कीजिए सी अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो। अगर आप गड्ढे में फंसे हैं तो आपको निकालने की बातें हम भी करते हैं, आप आ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, उस पर यूट्यूब के वीडियोज़ आते रहते हैं। आखिरकार चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, किसी ऐसे इंसान को भेजिए जिसकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत हो, जिसको इससे मदद मिल सके, कुछ सहायता मिल सके, कोई कुछ कुछ कर सके। ठीक है, या फिर अगर आपको ही किसी की दिक्कत दिख रही है और आप उस दिक्कत से निकल चुके हो और आप उस इंसान को निकालना चाहते हो, तो उसको ये वीडियो दिखाएं और फिर बताएं कि मैं तेरी मदद करूँगा। ये भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।